हेलो एवरीवन, वेलकम टू RS3 क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम लोग इन्वायरमेंट का क्लास करेंगे। ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होंगे उन्हीं का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग प्रीवियस से पेपर उठा के देखेंगे, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो या RO UPPCS जो भी एग्ज़ाम हो, उसमें पर्यावरण से क्वेश्चन का वेटेज बहुत ही ज़्यादा होता जा रहा है। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। तो पर्यावरण किससे मिलकर बना है? तो परिधन आवरण से मिलकर पर्यावरण, आप लोग इसे जानते ही होंगे। पर्यावरण इसकी परिभाषा क्या है? तो जीवों को चारों ओर से घेरने वाला या प्रभावित करने वाला जैविक या अजैविक कारक पर्यावरण कहलाते हैं। यानी जीवों को चारों ओर से घेरने वाला, चाहे जैविक कारक हो या अजैविक कारक हो, तो क्या कहलाते हैं? पर्यावरण कहलाते हैं। और एक और परिभाषा है, तो मानव के चारों ओर पाए जाने वाले पारिस्थितिक तंत्र पर्यावरण कहलाता है। आगे हम लोग देखते हैं पर्यावरण किनसे मिलकर बना है। तो पर्यावरण स्थलमंडल पर्यावरण में, और जीवमंडल और वायुमंडल और जलमंडल, ये चारों पर्यावरण में आते हैं। तो स्थलमंडल में क्या क्या है देखते हैं। तो स्थलमंडल में पर्वत, मरुस्थल, मैदान आता है। और जीवमंडल में जंतु पौधे आते हैं। और जलमंडल में हिमनद, झील, नदी और सागर आते हैं। और वायुमंडल में क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल आते हैं। वायुमंडल के बारे में देखते हैं। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन गैस की होती है। तो 78% होती है वायुमंडल में। नाइट्रोजन गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है। जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उन्हीं को हम देखेंगे। तो देखते हैं कि वायुमंडल में गैसों का क्रम कैसे, मतलब कौन सर्वाधिक गैस है वायुमंडल में, फिर उससे कम कौन सी है, तो देख लेते हैं। ये एग्ज़ाम में क्रम से लगाने के लिए आता है। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस की अधिकता है, तो कितना है? तो 78.08% है। और ऑक्सीजन की है 20.95% है। और आर्गन की कितना है? तो 0.93% है। और कार्बन डाइऑक्साइड की 0.038% है। और नियॉन की 0.0018% है। और हीलियम की 0.0005% है। तो मतलब कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की मतलब नाइट्रोजन गैस पाया जाता है और सबसे कम हीलियम गैस पाया जाता है। ऐसे सबसे कम और सबसे ज़्यादा ये भी पूछा जाता है। और फिर क्रम से भी लगाने के लिए आता है। और ऑक्सीजन का भी पूछ लेता है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं। तो एक पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वायुमंडल में रेडान गैस नहीं पाई जाती है, इसे ध्यान में रखिएगा। और वायुमंडल में 5 परतें होती हैं। तो कौन कौन सी 5 परतें होती हैं देख लेते हैं। तो सबसे पहले बाह्यमंडल, इसे एक्सोस्फेयर कहते हैं। और आयन मंडल, इसे आयनोस्फेयर कहते हैं। और मध्य मंडल, इसे मेसोस्फेयर कहते हैं। और समताप मंडल, इसे स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। और क्षोभ मंडल, इसे ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। तो क्षोभ मंडल का क्षेत्र कितना से कितना तक रहता है? तो 0 से 18 किलोमीटर तक होता है, 0 से 18 किलोमीटर तक। और समताप मंडल का क्षेत्र 18 से 50 किलोमीटर तक रहता है। और मध्य मंडल का 50 से 80 किलोमीटर तक रहता है क्षेत्र। और फिर आयन मंडल का 80 से 400 किलोमीटर तक रहता है। आगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्षोभ मंडल के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। तो क्षोभ मंडल में सारी मौसमी गतिविधियां क्षोभ मंडल में ही होती हैं। जितनी भी मौसमी गतिविधियां होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। जैसे कि बिजली का कड़कना, बादल का बनना, आंधी एवं वर्षा और इंद्रधनुष आदि। और क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। आप लोग इसे ध्यान से रखिएगा। ये एग्ज़ाम में सटीक ऐसे ही पॉइंट पूछा गया था।
और देखते हैं समताप मंडल के बारे में। तो समताप मंडल 18 से 50 किलोमीटर तक रहता है। तो समताप मंडल में तापमान समान होता है और वायुयान समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। वायुयान कहाँ उड़ाए जाते हैं? तो समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं और ओजोन परत इसी में ही स्थित है। समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, ओजोन परत। और ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है? तो डॉप्सन से मापी जाती है। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और मध्य मंडल के बारे में देख लेते हैं। तो मेसोस्फीयर, जिसे मेसोस्फीयर कहते हैं, तो इसका क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक है? तो ये 50 से 80 किलोमीटर तक इसका क्षेत्र है। तो इसमें एक पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड मध्य मंडल पर आकर ही जलकर समाप्त हो जाते हैं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट बस इसमें है। तो जो उल्का पिंड अंतरिक्ष से आते हैं तो मध्य मंडल पर आकर ही जलकर समाप्त हो जाते हैं। आगे देखते हैं आयन मंडल को, यानी आयनोस्फीयर को। तो यह 80 से 40 किलोमीटर तक रहती है। तो वायुमंडल की यही परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। तो रेडियो तरंग को कौन परावर्तित करती है? तो आयन मंडल। और संचार उपग्रह इसी मंडल में स्थापित किए गए हैं। आयन मंडल में ही संचार उपग्रह स्थापित किए गए हैं। और अब हम लोग वायुमंडल के बारे में देखते हैं। तो वायुमंडल को एक्सोस्फीयर कहते हैं। और वायुमंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, सतह है। और वायुमंडल की कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसकी ऊपरी सीमा कोई निर्धारित अभी तक नहीं की गई है। इसमें इसका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें हीलियम और हाइड्रोजन गैस की अधिकता पाई गई है। वायुमंडल में हीलियम और हाइड्रोजन गैस की अधिकता पाई जाती है। क्रम से एग्ज़ाम में क्रम से पूछता है और ऐसे भी पूछता है। और इसका जो लैटिन शब्द है इससे भी मतलब मिलान करने के लिए भी आता है और क्रम से भी पूछता है। तो दोनों ध्यान में रखना है। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, मध्य मंडल को मेसोस्फीयर कहते हैं, आयन मंडल को आयनोस्फीयर कहते हैं और वायुमंडल को एक्सोस्फीयर कहते हैं। तो पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल और फिर आयन मंडल, फिर वायुमंडल। क्रम इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं भारत में पर्यावरण संरक्षण के प्रयास। भारत में पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं उसे हम लोग देख लेते हैं। ये आप लोग प्रीवियस पेपर उठाइएगा तो देखिएगा कि इतना क्वेश्चन मतलब इसमें से आए हुए हैं। तो इसे आप लोग ध्यान से 1 से 2 बार देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो भारत वन अधिनियम कब बनाया गया? तो 1927 में बनाया गया। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बनाया गया। और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बनाया गया। मतलब भारत में वन अधिनियम 1927 में बनाया गया। फिर वन में जो जीव रहते हैं, वन्य जीव, उन्हें संरक्षित करने के लिए तो 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया। फिर स्पेशली वन संरक्षण मतलब वन को संरक्षित करने के लिए तो फिर वन अधिनियम बनाया गया। कब बनाया गया? 1980 में बनाया गया। 1980 में बनाया गया। आगे हम लोग देखते हैं वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम। ये कब बनाया गया? तो 1981 में बनाया गया। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बनाया गया। इसे संशोधित कब किया गया? तो 1991 में संशोधित किया गया। और राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल अधिनियम, इसे कब बनाया गया? तो 1995 में बनाया गया। और जैव विविधता अधिनियम 2002 को बनाया गया। एग मार्ग एक्ट यह 1937 में बनाया गया। और टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? तो 1973 में आया टाइगर प्रोजेक्ट। और केंद्रीय गंगा प्राधिकरण यह कब बनाया गया? तो 1985 में बनाया गया। और वाटर यानी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट, इसे कब बनाया गया? तो 1977 में इसे बनाया गया। और इको मार्क योजना ये कब आए? तो
1992 में आया इको मार्क योजना। आगे देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण, तो इसे कब बनाया गया, तो 2009 को। और हाथी संरक्षण परियोजना 1992 में आया। और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण इसे 2010 को बनाया गया। और जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 को बनाया गया। और वन अधिकार अधिनियम इसे कब बनाया गया, तो 2006 को बनाया गया। तो ये सब भारत के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम थे, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं प्रमुख पर्यावरण वैश्विक संस्थाएं, मतलब विश्व स्तर पर पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए कौन कौन से संस्थाएं बनी गई है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसी को हम लोग देखेंगे। तो संस्था, स्थापना और मुख्यालय, फ्रेंड्स ऑफ अर्थ, इसे कब बनाया गया, तो 1969 में बनाया गया, इसकी स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में है। और IUCN इसे कब बनाया गया, तो 1948 में बनाया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ग्लॉन्ड स्विट्ज़रलैंड में है। और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इसे कब बनाया गया, तो 1962 में बनाया गया। इसका मुख्यालय ग्लॉन्ड स्विट्ज़रलैंड में है। और एक और मुख्यालय है, तो ये कहाँ है, तो गोडालुमिंग इंग्लैंड में है। और ग्रीन पीस इसे कब बनाया गया, तो 1971 में बनाया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो एम्स्टर्डम में है। और एक है वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग, इसे कब बनाया गया, तो 1983 में बनाया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है, कैम्ब्रिज में है। और फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट ट्रस्ट इसे कब बनाया गया, तो 1993 में बनाया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है, वान में है। और सेव द ग्रीन अर्थ इसे कब बनाया गया, तो 2001 को बनाया गया। और इसका मुख्यालय कहाँ है, ज्यूरिख में है। तो स्टूडेंट, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे एग्ज़ाम के पर्पज़ से, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, 102 बार ज़रूर देख लीजिएगा। और मेरी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।